हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर। माय नेम इज सचिन पाल। तो आज हम शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, मतलब प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो गोलीय दर्पण से कैसे होता है। स्फेरिकल सरफेसेस का मतलब होता है गोलीय दर्पण, मतलब जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो गोलीय दर्पण से कैसे होगा, स्फेरिकल मिरर से कैसे होगा। तो सबसे पहले बात आती है स्फेरिकल सरफेसेस क्या होता है ना। स्फेरिकल सरफेसेस को बोलते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम जान लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं या कलई कर देते हैं, तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, ठीक ना। और इसके इसके दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक, समझ में आया ना। अगर अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की, तो कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। अगर हम एक ऐसे गोला ले लेते हैं, ठीक ना, एक हम ऐसे गोला ले लेते हैं। ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला, मतलब स्फीयर, सर्कल नहीं, स्फीयर, स्फीयर पूरा एकदम 3D में स्फीयर, ठीक है। कांच के एक खोखला गोला हम इसको मान लेते हैं, कांच का एक खोखला गोला। अगर हम इसको ऐसे खचाक से काट दें, ठीक ना, अगर हम इसको काट देते हैं तो देखो ये जो इतना इधर वाला चीज, देखो इधर वाला जो चीज हमको मिल रहा है, हमको लग रहा है ना कांच के एक खोखले गोले का काटा गया भाग है। देखो इसके इधर वाली जो चीज दिख रही है, हमको लग रहा है कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। देखो दो भागों में बढ़ जाता है। देखो इसको, कांच का एक खोखले गोला है, इसको हमने काट दिया, ये दो भागों में बट गया। अब देखो इसका एक तल परावर्तक तल होता है तथा दूसरे तल को कलई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। अगर हम इसके इस तल को कलई कर दें, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, ठीक ना, लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, तो दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अगर इस तल को कलई किए हैं तो ये तल जो होगा अंदर वाला, इसको बोलते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक ना, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। अब देखो ये वाला, अगर हम इसमें कलई अंदर की ओर कर देते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट अंदर की ओर कर देते हैं, तो इसका परावर्तक तल किधर हो जाएगा, बाहर की ओर। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड मतलब परावर्तक तल बोलते हैं। तो देखो हमने कांच के एक खोखले गोले को काटा, इसमें से दो चीजें निकल के आई, इसका दो भाग हो गया ना। अब देखो एक में परावर्तक तल अंदर की ओर है और दूसरे में परावर्तक तल बाहर की ओर है, ठीक ना। अब जिसमें परावर्तक तल अंदर की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें परावर्तक तल अंदर की ओर होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, तथा जिसमें परावर्तक तल बाहर की ओर होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक ना। अब ये इन चीजों को हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। अगर अब हम बात कर लें किसकी, एक इसमें से एक भाग को हम ले लेते हैं, वो चाहे जो भाग हो, ठीक। अगर हम इसमें से एक भाग को ले लिए, मान लो ये वाला भाग, ये वाला, देखो अब ये लग रहा है ना किसी कांच के खोखले गोले का या किसी स्फीयर का कटा हुआ भाग, हमने आपको यहां पर दिखाया था काट के ना, कटा हुआ भाग लग रहा है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे ऐसे थोड़ा मिला दें, देखो हमको लग रहा है कि इसका कटा हुआ भाग है, ठीक ना, इसका कटा हुआ भाग है। ये हमको लग रहा है ना कि ये स्फीयर जो है वो एक गोले का कटा हुआ भाग है। अब देखो इसमें एक तरफ कलई कर देते हैं या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, ठीक ना, एक तरफ कलई कर देते हैं या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, ठीक। और जो दूसरा तल होता है वो परावर्तक तल हो जाता है। देखो एक तरफ हमने लाल ऑक्साइड का या पेंट का कलई कर दिया और दूसरा तल जो होगा वो परावर्तक तल हो जाएगा। मतलब ये वाला जो तल होगा, ये वाला तल जो होगा अंदर की ओर वाला, अंदर की ओर वाला तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो जाएगा परावर्तक तल, ठीक ना। मतलब अब देखो
वह दर्पण जिसमें क्या, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से, मतलब जो रे ऑफ लाइट आएंगे अंदर की ओर आएंगे, इस गुफा के अंदर आएंगे। देखो इसे गढ़ा की तरह बना ना, गढ़े नुमा, मतलब देखो जैसे एक कटोरे की तरह, अगर रे ऑफ लाइट कटोरे के अंदर आए, देखो ऐसा लग रहा है ना एक कटोरे का कटा हुआ भाग ना, अगर रे ऑफ लाइट कटोरे के अंदर आए तो वह दर्पण जिसमें रे ऑफ लाइट, वह दर्पण जिसमें परावर्तन क्या हो, गुफा की ओर हो, अंदर की ओर हो, या दबे हुए तल से होता, उस दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक ना, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, या कटोरे के अंदर, जिसमें लाइट कटोरे के अंदर आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक ना, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक, अब देखो, हम जैसे बात कर लेते हैं इसका सेंटर क्या होगा। अगर हम बात करें इसकी सेंटर की, सेंटर देखो, उस गोले का भाग, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले का केंद्र, अरे यार ये चीज जो है, ये इस गोले का, ये जो चीज हमने लिया है, ये इस गोले का एक भाग ही तो, मतलब ये एक गोले का कटा हुआ भाग ही तो है ना। तो उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, अब देखो ये गोले का कटा हुआ भाग है, तो हम जो केंद्र लेंगे, इस पूरे गोले का केंद्र लेंगे ना, मतलब उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है ना, उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक, तो इसका केंद्र कहां, मान लेते हैं इसका केंद्र यहां हो जाता है सी, इसका केंद्र हम यहां सी ले लेते हैं। ठीक ना, केंद्र सी। अब वक्रता केंद्र क्या हो जाएगी, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां आप चाहे इसको लिख भी सकते हो, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक ना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, वक्रता केंद्र, यार वक्रता केंद्र, अब इसको लिख सकते हो, उस गोले के भाग, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या, जिसका की दर्पण, जिसका की दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका की दर्पण एक भाग, तो वक्रता केंद्र ना, मतलब उस गोले के केंद्र को जिसका की दर्पण एक भाग है, उसे दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब उस गोले के केंद्र को, अभी देखो ये जो दर्पण है, ये इसका कटा हुआ एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका की क्या, दर्पण एक भाग है, उसे दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक ना, इतना समझ में। ये क्या है, ये तो है कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण। अगर हम बात करें वक्रता केंद्र के उत्तल दर्पण में, तब क्या होगा, देखो उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की ओर होता है। ठीक ना, इसमें कलाई क्या होगी, अंदर की ओर होगी, इसमें कलाई अंदर की ओर होगी, इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगा ये बाहर की ओर होगा ना। अगर हम इसको बनाएंगे, ये देखो ये भी एक गोले का कटा हुआ भाग है, तो अगर हम इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक, अगर हम बात करें क्या, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां होता है, तो देखो उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र वही होगा, उस गोले की वक्रता, उस गोले का वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। अब देखो इस गोले का केंद्र कहां होगा, इस गोले का केंद्र यहां होगा, जिसका कि दर्पण एक भाग है। ठीक ना, अब देखो दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। देखो इसमें परावर्तक तल इधर है, रे ऑफ लाइट इधर ही आएंगी, टकराएंगी, तो परावर्त, इसमें देखो वक्रता केंद्र आगे की ओर है, लेकिन इसमें परावर्तक तल कहां है, बाहर की ओर है, लेकिन वक्रता केंद्र कहां है, अंदर की ओर है, इधर है। ठीक,
तो दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होती है वो परावर्तक तल की तरफ होती है, तथा उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ठीक ना, इतना समझ में आया? बाकी सब वही होगा। ठीक, अगर अब हम बात करें किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसकी क्या, वक्रता त्रिज्या की। अब देखो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उस गोले की त्रिज्या ना, पूरा हर एक चीज हम गोले से लेंगे ना, क्योंकि ये गोले का कटा हुआ भाग है, तो पूरा हम जो करेंगे गोला से करेंगे। ठीक है, अब उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण एक भाग है। अब इस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण एक भाग है, तो क्या करेंगे हम, यहां सी से पी तक। ठीक ना, अब देखो यहां से ये क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब वक्रता त्रिज्या में चाहे यहां हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब उस गोले के, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका की दर्पण, जिसका की दर्पण एक भाग है, जिसका की दर्पण एक भाग है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण एक भाग है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक ना, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, समझ में आया ना, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब देखो इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, उत्तल, ये है उत्तल दर्पण। ठीक ना, अब उत्तल दर्पण में क्या, वक्रता उस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखो इसका, इस गोले की त्रिज्या यहां हो जाएगा जिसका कि दर्पण एक भाग है, तो वक्रता की त्रिज्या क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक, अगर हम बात करें अब किसका, ध्रुव का, पोल क्या होता है। अब देखो जो पोल होता है परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, अब देखो ये यार परावर्तक तल है ना, परावर्तक तल यही है ना, परावर्तक तल, परावर्तक तल तो यही है। अब इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु, इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु कहाँ है, इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु ये है। जब परावर्तक तल का मध्य बिंदु ये है तो इसे क्या कर देंगे, पोल, इसको प्रदर्शित करते हैं P से। ठीक ना, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया ना, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, मुख्य अक्ष की बात करें, तो इसको लिख देते हैं, किसको, ध्रुव किसे कहते हैं ना, पोल, पोल, परावर्तक, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं ना, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हाँ ठीक, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। अब देखो अगर उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र भी हो गया, वक्रता त्रिज्या भी हो गई, इसका ध्रुव कहां होगा, तो इसमें परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो इसका भी क्या हो जाएगा, P यहां हो जाएगा, पोल यहां हो जाएगा। ठीक, इसके मध्य बिंदु को। ठीक, इतनी बातें हो गई। अगर अब हम बात करें मुख्य अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं,
मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको देखो, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है इसको क्या बोलते हैं? वक्रता। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसमें देखो, दर्पण का ध्रुव ये है, वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रेखा होगी, इस रेखा को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस रेखा को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। ये रेखा हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। ये इतना चीजें हो गई, इस चीजों को आप नोट कर सकते हो, उतार लो, हाँ ठीक है। उतार लो जल्दी से, ठीक। वक्रता केंद्र से उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उस गोले का त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक त्रिज्या है उसे वक्रता त्रिज्या। फिर बात आती है पोल की। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। फिर बात आती है किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की। मुख्य अक्ष, यहां पर हम लिखते हैं मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये यहां से क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इतने सब चीजें हो गई। हाँ, इसको आपको याद रहना चाहिए। वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पोल होता है, ठीक। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, सीपी, ठीक। इसको आप चाहे तो उतार लो, हाँ ठीक है, उतार सकते हो आप, इसको उतार लो जल्दी से, ठीक। उतार लेना। हाँ, अब देखो, मतलब इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, मतलब इसको बोलते हैं कानकेव मिरर। कानकेव मिरर में लाइट क्या किधर आएगी? कटोरे के अंदर। मतलब देखो, जो गढ़ा नुमा बना होता है ना, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की, वह दर्पण जिसमें क्या प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। मतलब इस कटोरा जो होगा, ये इधर जो रे ऑफ लाइट पड़ेंगी वो कटोरे के ऊपर पड़ेंगी, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कटोरे के उभरे हुए तल से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और इसकी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, पोल, ध्रुव और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने अभी देखा है, ठीक है। इसको आप उतार लो, हाँ जल्दी से, ठीक है। बात करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस की ना, मुख्य फोकस क्या होता है। अब बात करेंगे किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की, मुख्य फोकस क्या होता है। देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस हम बात करेंगे किसमें? कानकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण में ना, कानकेव मिरर में। अब देखो, जो कानकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पहले क्या, हम यहां से एक रे गुजारेंगे ऐसे, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली रे, ठीक ना, जाने वाली रे, ठीक। अगर हम देखो, हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट करेंगी, कहीं इंसिडेंट करेगी, हम तुरंत क्या बना देते हैं? पहले नॉर्मल बना देते हैं, फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है ना।
अब देखो लेकिन इसका जो नॉर्मल हम ड्रा करेंगे, कहाँ ड्रा करेंगे, देखो हम जानते हैं जो कर्व सरफेसेस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है, मतलब कोई स्फेरिकल मिरर पे या कर्व सरफेसेस पे, तो उसका जो नॉर्मल बनता है वो सेंटर से होकर जाता है। किससे होकर जाता है? सेंटर से होके। तो अगर हम इसका इसका अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो कहां से होकर जाएगा? सेंटर से होके जाएगा। ठीक है। अरे यार, जैसे हम बात कर ले, अगर ये कोई मान लो स्फेरिकल सरफेसेस है, कोई ये सरफेसेस है, अगर यहाँ पर हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हो तो इसका जब नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये कहां से होके जाएगा? उसके सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, ये उसके सेंटर से होके जाएगा, है ना। तो यहां हम क्या, अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्या नॉर्मल उसके सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, इसके सेंटर से होके जाएगा, इसके सेंटर से होके जाए। अब यहां पर भी लाइट इंसिडेंट करी, यहां भी हम एक बना दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया, कहां जाएगी? इसके सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, इसके सेंटर से होके जाएगी, है ना। अब देखो ये लाइट, अब ये लाइट यहां आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब ये लाइट क्या होगी? इसी लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी। ठीक, अब ये देखो जिस बिंदु पर मिलती है इसको हम बोल देते हैं एफ। ये जिस बिंदु पर मिलते, अब देखो यहाँ पर नॉर्मल हम ये हो गया क्या? ये हो गया। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इसको मान लेते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, या इसको मान लो थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या थीटा मान, इसको भी हम मान लेते हैं थीटा। ठीक, बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो कहाँ आके यहीं एक बिंदु पर मिल रही है। ठीक, ये है कॉनकेव मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जो 90 डिग्री एकदम प्रिंसिपल एक्स जाती है, वो देखो जाने वाली रे फिर ऐसे लौट जाएगी। ठीक, ठीक है। अब देखो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये दर्पण हो गया, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, देखो दर्पण हो गया मुख्य, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें देखो जो किरणें रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके ये मिल रही, ये किरणें जो वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही है ना, देखो रिफ्लेक्ट होके ये किरणें वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसको क्या बोल देंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं जो अवतल दर्पण का फोकस होता है वो वास्तविक फोकस होता है, क्योंकि इसमें देखो जो परावर्तित किरणें हैं वो एक बिंदु पर वास्तव में मीट कर रही हैं, एक बिंदु पर क्या है? वास्तव में मिल रही। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और जो कॉनकेव मिरर का मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक फोकस होता है, वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, वास्तविक फोकस होता है। ठीक, क्योंकि ये एक बिंदु पर रियल में मिल रही है। ठीक है, वास्तविक। और इसको हम क्या बोलते हैं? देखो इसमें देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है ना, अब देखो ये ऐसे आ रही है, इसको हम कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग बोल सकते हैं, इसमें रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया किसका? कॉनकेव मिरर का, ये हो गया कॉनकेव मिरर का। हाँ, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? ऐसे कॉन्वेक्स मिरर की, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको उतार लो। ठीक, अगर हम बात करें किसमें? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में हम बात करते हैं, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस देख लेते हैं। उत्तल दर्पण कैसे बनेगा? जिसमें परावर्तन किस तल से होता है? जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, कटोरे के बाहरी ओर से। तो इसमें कलाई किधर होगी? अंदर की ओर होगी ना, पेंट अंदर की ओर होगा। ठीक है,
अब देखो इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, इधर है, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड ये है। अब इसमें जो प्रकाश की किरणें आएंगी, लाइट रे जाएंगी, किधर आएंगी, इस पर आके पड़ेंगी। यहां से मान लो एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक, एक लाइट रे इधर से आई, है ना, ये गई इधर, ये गई इधर, ये गई इधर, ठीक। अब ये जो लाइट रे इस पर आके पड़ी, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये लाइट रे यहां पड़ी तो इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा इधर, ठीक, इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर, इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, ठीक। अगर हम इन जो लाइट रे इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, इधर हो रहा, अब देखो ये हमको डाइवर्जिंग नेचर की लग रही, ये देखो कहीं न कहीं जो इधर कहीं मिल नहीं सकती है, ये डाइवर्ज होके जा रही। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, तो ये जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अगर हम यहां मान लो इसे, ठीक, ये मान लो इसका केंद्र हो गया ना। अब ये जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसको क्या कहते हैं, इसका फोकस। ये पॉइंट, ये बिंदु एफ पर आके मिलती है। अब यहां देखो उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, परावर्तित लाइट है, वो क्या एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, मतलब रियल में सही से मीट नहीं कर रही है। ये एक बिंदु पर क्या हमको ऐसा लग रहा है, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये यहां से ना आके हमको लगेगा कि इसका फोकस यहाँ है, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो हमको इसमें लगेगा कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है ये लाइट, देखो सिर्फ इसमें हमको लगेगा कि ये मिल रही है, लेकिन रियल में ये जो लाइट है, परावर्तित किरणें हैं, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, सही से रियल में नहीं मिल रही। तो इसमें उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, रियल फोकस नहीं होता, मतलब इसका उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो आभासी फोकस होता है, आभासी फोकस, आभासी फोकस, ठीक, हमको आभास होता है ना, ये होता है आभासी फोकस होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है।